So hello everyone. So in the last video about this quadratic equation chapter, I explained you how you can solve quadratic equation, what an quadratic equation is, and what a quadratic equation is. So all these things I have discussed in that last video, है ना, सब कुछ उसमें मैंने बताया था. So now we are going to discuss some more things like some statement type question. क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को ना इसी में डाउट आते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में. तो यही हम डिस्कस करेंगे. जैसे हम एक एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1. अगर हम इसकी बात करें, जैसे जो एज रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एज रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. देखो दो पर्सन है यहाँ पे, रोहन और उसकी मदर, है ना. लेकिन देखो, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो हम दो वेरिएबल यूज नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे, देखो, जब हम इसमें लेट कर लेंगे, लेट रोहन एज, मान लो रोहन की जो एज है इक्वल्स टू एक्स, वी विल लेट रोहन एज इक्वल्स टू एक्स. देन रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर्स एज, उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि वो उससे कितने ज़्यादा दिन बड़ी है, 26 ईयर्स ओल्ड, है ना. रोहन की एज अगर x है तो रोहन की मदर की एज कितनी हो गई, x प्लस 26, क्योंकि उसने दिया हुआ है दैट हर मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, है ना. तो उसकी मदर जो है 26 ईयर ज़्यादा है. सो नाउ द क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. फ्रॉम नाउ, देखो जब ये चीज़ लिखी रहती है ना, फ्रॉम नाउ, मतलब हम कर रहे हैं 3 साल बाद की बात, फ्यूचर. और फ्यूचर में एज क्या हो जाती है, प्लस. कितने साल बाद की बात कर रहा है वो, 3 साल. तो अगर अभी रोहन की एज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3. अगर उसकी मदर की एज अभी x प्लस 26 है तो 3 और ऐड कर दो, प्लस 3 और कर दो यहाँ पे, प्लस 3. तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 29. समझ रहे हो ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई एम डूइंग, कि 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29. समझ आया, 29 और 3 क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला है 3 साल बाद. तो 3 साल बाद इसकी एज x प्लस 3 और इसकी x प्लस 29, और कितनी हो जाएगी, प्रोडक्ट कितना आएगा उनकी एज का, 360. तो अब इसको सोल्व करते हैं. x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, प्लस x इंटू 29, 29x, प्लस 3 इंटू एक्स, 3x, प्लस 3 इंटू 29, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 8, 87 इक्वल्स टू 360. अब तुम्हें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है. ऐसे होने चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार उसको ध्यान से देखना अगर नहीं समझ आया तो. एक्स स्क्वेयर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो गया ये, 32x, प्लस 87 माइनस 360. ये वाला 360 जो है इधर आके माइनस हो गया, इक्वल में 0, क्योंकि हमें इक्वल में क्या चाहिए, 0. तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 32x, 360 माइनस 87, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस तो साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है. 10 माइनस 7 3, देन 15 माइनस 8 7 एंड देन 273 इक्वल टू 0. अब क्या करते हैं, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना. अब इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स करते हैं. अब यहाँ पे तो 1 है, मल्टीप्लाई नहीं करना है कुछ, तो हम इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, देखो 273. अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3. देन अगेन किससे होगा, अब 3 से नहीं होगा, 7 से, 7 1 जा 7 3 जा, फिर 13 1 जा. तो अब ये देखो 32 चाहिए हमें, क्या चाहिए, 32, और इनको यूज करना है. तो 7 3 जा 21 और 13 1 जा 13, तो 21 प्लस 13, देखो 32 बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना. 21 प्लस 13 नहीं. तो हम क्या करेंगे, दूसरे फैक्टर बनाएंगे. अब इस 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 13 से, 3 इंटू 13 39, और 7 इंटू 1 7.
अब इनको प्लस माइनस करके देखो, 39 में से 7 गया तो 32 बच रहे हैं। यस, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, यही यूज करेंगे 39 और 7। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 39x। मैं देखो प्लस का 39 दे रहा हूँ और माइनस का 7, क्योंकि देखो हमें प्लस 32 चाहिए, तो प्लस 39 में से 7 जाएगा तो प्लस 32 देखो, और 39 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 273 आ रहे हैं, तो दोनों चीज़ें सही हैं। -273 इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए ना लास्ट वीडियो जो बनाई है ना, उसको एक बार चेक करना, ये समझ आ जाएगा कि मैंने ये मिडिल टर्म में क्या लिखा है। देन दोनों में से देखो x कॉमन, तो अंदर बचा x प्लस 39। इन दोनों में से -7 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 39 इक्वल टू 0। क्योंकि देखो -7 दोनों में से कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन तो x प्लस का बचा, यहाँ से माइनस कॉमन तो x ये 39 बचेगा, क्योंकि 7 को 39 से मल्टीप्लाई करने पे 273। अब देखो x प्लस 39 आ गया और x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब एक बार x प्लस 39 को 0 के इक्वल रख दो और एक बार x माइनस 7 को 0 के इक्वल, तो x विल बी इक्वल टू -39 और x विल बी इक्वल टू +7। अब किसी की एज माइनस तो नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो रोहन की एज को हमने x मानना था, तो रोहन की एज -39 हो सकती है क्या? किसी की भी एज माइनस नहीं होती है, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि किसी की एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज नेगेटिव नहीं होती है। तो रोहन की एज जो आई, हमने लेट किया हुआ था रोहन से एज, वो आ गई 7 ईयर्स। कितना आ गया? 7 ईयर्स। देख लो ना, हमने लिखा हुआ था रोहन की एज 7 ईयर्स, तो यही हमने यूज किया, रोहन से एज 7 ईयर्स। अब अगर रोहन की एज 7 है तो रोहन्स मदर्स एज कितनी आई? देखो x प्लस 26, 7 प्लस 26 कर दो, कितना आया? 33 ईयर्स, ये आ गया। तो ये इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो एक बार ट्राई करो उसको कि कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज किया करो, खुद से सॉल्व करो, है ना, या फिर देख के एक बार उसको, फिर बाद में बिना देखे सॉल्व करो। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये डिस्टेंस टाइम वाला, जो इसी का 4th पार्ट है। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस। इफ़ द स्पीड हैड बीन, और यूनिफॉर्म स्पीड तो हम मान लेते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट भी क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हम लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड को लेट कर लो। क्या लेट किया हमने? x किलोमीटर पर आवर, कि ट्रेन की जो स्पीड है ना वो x किलोमीटर पर आवर है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हमने लेट किया स्पीड को x किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहे हैं अगर देखो डिस्टेंस इतना है और स्पीड इतनी है तो टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यही तो होता है। तो टाइम कितना लगेगा? 480 अपॉन x, इतना टाइम लगेगा। समझ आया? देखो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना। तो डिस्टेंस कितना है? 480, और हमने स्पीड इतना माना है, तो 480 अपॉन एक्स। लेकिन अब उसने कहा कि इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर नाउ स्पीड को कम किया है, स्पीड अब कितनी कर दी है? 8 किलोमीटर पर आवर कम की है, तो स्पीड को x माइनस 8 कर दिया है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ये है, देखो जाना तो वही है ना, स्पीड इतनी है, तो अब टाइम कितना लगा? टाइम ये वाला मान लो हमने t1 लिया हुआ है, अब टाइम जो t2, दूसरा जो टाइम, अब की बार स्पीड कम है, पहले इतनी स्पीड से जा रहे थे, अब x माइनस 8 से, तो t2 कितना टाइम लगा? ये लगा 480 अपॉन स्पीड क्या है? x माइनस 8, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, देख लो डिस्टेंस उतना ही है, स्पीड इतनी है ना। तो अब ये कह रहा है, अच्छा बताओ स्पीड जब कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लगा होगा, इसका मतलब t2 में से t1 माइनस करेंगे, क्योंकि देखो पहले स्पीड x थी, अब स्पीड x माइनस 8, तो ये टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना अगर स्पीड कम हो गई, तो t2 में से माइनस करना है t1। तो t2 क्या है? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू, ये वाला जो टाइम लग रहा है ना, कितने ज़्यादा घंटे लग रहे हैं? 3 आवर्स। क्वेश्चन में पढ़ लो, 3 आवर्स।
वो कह रहा है अगर हम स्पीड कम कर रहे हैं ना तो हमें 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, यानी कि पहले जो टाइम था उससे 3 घंटे ज़्यादा। तो T2 में से T1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब देखो दोनों में क्या है, 480, 480 ले लेते हैं कॉमन। देखो 480 को मैंने क्या लिया, कॉमन। अंदर देखो क्या बचा, 1/x-8, क्योंकि यहाँ पे 480 कॉमन चला गया तो 1 बचा, 1/x-8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस 3 को इधर डिवाइड में ले आता हूँ। इस 3 से देखो 3 1 जा 3 6 जा 160। देखा मैंने क्या किया, इस 3 को इधर डिवाइड में लाके कैंसिल आउट करेंगे ना तो ये आएगा 160, तो मैंने डायरेक्टली कैंसिल किया। अब ये बच गया 160। अब देखो अंदर एलसीएम लेते हैं, x-8 को मल्टीप्लाई करना है x से, x-8 और x मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस x इंटू 1 x, फिर x-8 को इस -1 से तो x इंटू -1 माइनस एक्स, -8 इंटू -1 ये क्या हो जाएगा +8 इक्वल टू 1, x टू x कैंसिल आउट। ठीक है, ये 160 इंटू 8 160, क्योंकि देखो x से x कैंसिल आउट, अब तो +8 बचा है ना, ये 8 बचा है तो 8 को 160 से मल्टीप्लाई कर, ये आ गया 800, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8 + 4 12, वैसे भी 16 8 जा 128 और 0, और अपॉन में x इंटू एक्स एक्स स्क्र, x इंटू 8 -8x इक्वल टू 1। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ इधर मल्टीप्लाई, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 1280 इक्वल टू एक्स स्क्र -8x। अब ये 1280 भी उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ बचा 0 इक्वल टू एक्स स्क्र -8x -1280। देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी, एक्स स्क्र -8x -1280 और इसके इक्वल में क्या है 0, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 1280 के फैक्टर कर लेते हैं, 1280, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो सिर्फ 1280 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 2 2 जा 0, 2 1 जा 2 6 जा देन 0, 2 8 जा 0, देन 2 4 जा, देन 2 20, then 2 10, then 2 5 एंड देन 5 1 जा। अब हमें चाहिए 8 और हमारे पास ये आ गए फैक्टर, तो देखो कैसे बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, देखो ये बन गया 32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40। अब देख लो 40 में से 32 गए तो क्या बचा ये, और 40 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 भी आएगा। तो हमें ऐसे करना है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे तो वही नंबर आ जाए जो हमने लिया था जिसके फैक्टर किए, और उनको प्लस या माइनस करने पे ये। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा था लास्ट वीडियो एक बार देखना। तो एक्स स्क्र -40x ले रहा हूँ मैं, क्यों, और +32x, क्योंकि देखो माइनस का 8x चाहिए तो बड़े वाले के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, -1280 इक्वल टू 0। अब x -40, देखो दोनों में से x कॉमन तो x -40 प्लस दोनों में से 32 कॉमन, अंदर x -40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक आ गया x + 32 और एक आ गया x -40 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें देखो अगर मैं x + 32 को 0 के इक्वल रखूँगा तो x इक्वल टू क्या आएगा -32, और अगर मैं x -40 के इक्वल टू 0 रखूँगा तो x इक्वल टू क्या आएगा 40। क्या कभी कोई स्पीड नेगेटिव होती है, क्या कोई स्पीड कभी नेगेटिव होती है, नो। तो ये तो हो गया रिजेक्ट, ये वाला क्या हो गया रिजेक्ट। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज़ द आंसर, ये आंसर आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो यू कैन ट्राई सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन, कुछ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, स्टिल आई विल बी पोस्टिंग सम ऑफ द सॉल्यूशंस, कुछ तो मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क ऑल्सो, कोई डाउट होता है तो तुम पूछ सकते हो कि ये डाउट ज़्यादा है ना। तो इस तरह से नाउ अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसमें
अच्छे क्वेश्चंस हैं काफ़ी, लाइक ओके देखो ये 4.3 एक्सरसाइज है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग सम ऑफ द क्वेश्चन, इनकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर लेट्स सी, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। ये वाटर टैप वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्वेश्चन है वाटर टैप, इसको ध्यान से समझो। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल टैंक इन 9 3/8। अगर देखो किसी और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है ना तो तुम मेरे पास कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। मैं रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम कर सकते हो चैट बॉक्स में कि कमेंट में कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो, प्रॉब्लम है। आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑफ इट। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 वाटर टैप हैं, देखो मान लो एक है जो थोड़ा बड़ा डायमीटर वाला है, हाँ, और एक है जो छोटे डायमीटर वाला है। मतलब देखो ऐसे जो एक में से ज़्यादा पानी आता है, एक में से कम पानी आता है, ऐसे वाटर टैप्स हैं 2, ठीक है। एक में से ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है, और एक में से कम आ रहा है, कुछ इस तरह के वाटर टैप। तो ये कह रहे हैं द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। ये कह रहे हैं कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, देखो लेट करते हैं, लेट स्मॉलर वन, जो स्मॉलर टैप है ना, स्मॉलर टैप टेक्स, वो जो टाइम लेता है पूरा एक बकेट को भरने में, इसने कितना टाइम लिया बकेट को भरने में, x आवर्स। मान लो इसने लिए x आवर्स, किसने, स्मॉलर वाले ने। छोटे वाले ने कितने आवर्स लिए, x आवर्स। एंड द लार्जर वन, जो लार्जर है, बड़े वाला है, लार्जर टैप टेक्स, जो बड़े वाला है वो लेता है x-10, क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बड़े वाला, बड़े मुंह वाला है, देखो इसमें से ज़्यादा पानी आएगा तो वो जल्दी भरेगा, इसमें से कम आ रहा है तो वो x आवर्स ले रहा है, तो दूसरे वाला उससे 10 घंटे कम ले रहे हैं। और दोनों मिलके, बोथ टुगेदर, दोनों मिलके कितना ले रहे हैं टाइम, 9 3/8 आवर्स। दोनों मिलके जो टाइम लगाते हैं वो आता है 9 3/8 आवर्स, इतना टाइम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप, तो दोनों कितना, मतलब ये कितना टाइम लेगा और ये कितना, ये निकालना है। अच्छा तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमारे पास अगर हमारे पास ये वाला टैप x आवर्स में उसको पूरा भरता है, देखो मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक बकेट इस टाइप की है, यहाँ तक भरने में उसको लगते हैं x आवर्स। तो इसका मतलब देखो, अगर मान लो, चलो मैं आपको ना ये कहता हूँ कि इसमें ना बकेट्स के पार्ट बना के, एक बार बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस क्वेश्चन को ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6, मैं कहता हूँ कि इस बकेट को भरने में मान लो 6 आवर्स लगते हैं। देखो पूरी बकेट को भरने में कितने आवर्स लगते हैं, 6 आवर्स। देखो फॉर एग्जाम्पल समझ लो, बाद में ये चीज़ समझ आएगी। पूरी बकेट को भरने में 6 आवर्स लगते हैं, तो एक पार्ट को भरने में कितना आवर लग रहा है, टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं मान लो, तो एक पार्ट को भरने में कितना आवर लग रहा है, 1 आवर, है ना, 1 आवर, एक पार्ट को भरने में 1 आवर, है ना। 2 पार्ट्स को भरने में 2 आवर्स, यानी कि देखो अगर 6 आवर्स में इसके 6 पार्ट भर जाते हैं, टोटल फ्रैक्शन में समझेंगे हम इस चीज़ को, 6 आवर्स में इसके 6 पार्ट भर जाते हैं, तो 1 आवर में इसका कितना पार्ट भर रहा है, 1/6, क्योंकि 6 में से सिर्फ एक पार्ट भर रहा है 1 आवर में। समझो, दोबारा देखो यहाँ पे एक और बकेट बनाता हूँ मैं। मान लो इसमें ये हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मान लो 6 पार्ट्स हैं टोटल इस बकेट के, ठीक है। 6 पार्ट्स में ऐसे हाईलाइट किया है मैंने, वैसे पार्ट्स होते नहीं हैं। अगर 3 आवर्स में, मैं कह रहा हूँ 3 आवर्स में ये बकेट पूरी भर जाती है, यानी कि 3 आवर्स में कितने पार्ट्स भर रहे हैं, 6। 3 आवर्स में कितने पार्ट भर रहे हैं, 6। तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में यू विल से सर 2 पार्ट्स भरेंगे, है ना। देखो ना 3 आवर्स में अगर टोटल भर जाती है, यानी कि अगर इतनी 6 पार्ट्स भर जाते हैं, तो 1 आवर में कितना भरेगा, 1 आवर में 2 पार्ट्स भरेंगे। तो 1 पार्ट को भरने में 1 आवर में जो भर रहा है वो उसका क्या भरता है,
उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब देखो अगर यहाँ की बात करें 6 आवर्स में टोटल, तो 1 आवर में 1/6। ऐसे ही देखो ये वाला जो टैप है ना, स्मॉलर टैप, x आवर्स में इसको पूरा भर देता है, x आवर्स में इसको पूरा भर देता है, तो इसके एक पार्ट को ये कितने आवर्स में भरेगा? टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल 1 पार्ट, एक पार्ट भरने में कितना भरेगा वो, या टाइम टेकन, या पार्ट फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, एक आवर में वो कितना भरेगा। जैसे देखो ना यहाँ पे जब है 3 आवर्स में टोटल, 3 आवर्स में हो गया 6 पार्ट, तो 1 पार्ट कितने में फिल हुआ? 3/6, यानी कि 1/2 आवर्स में, है ना। तो वही, तो ये आ जाएगा पार्ट फिल्ड बाय स्मॉलर टैप टू फिल 1 आवर, तो वो आएगा 1/x। हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। उसके बाद लार्जर टैप क्या है? x-10, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर वाले ने जो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड किया वो कितना किया? 1/x-10, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा इसको 9 8 जा 72 + 3, ये कितना हो जाएगा? 75/8, जब हम इसको चेंज कर लेंगे 75/8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, 1 घंटे में इसने इतना पार्ट फिल किया, इसने इतना, और दोनों ने मिलके कितना करना है? 1/x + 1/x-10 = 8/75। इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि 75/8 आवर्स में तो फुल फिल कर देगा, पूरा भर देगा, लेकिन हमें चाहिए 1 आवर का, तो 8/75। अब यहाँ पे ले लो LCM, x-10 + x/x² -10x, देखो मल्टीप्लाई किया, x × x x², x × 10 -10x, और x-10 1 से, और x इधर, तो = 8/75। अब ये आ गया, देखो x + x कितने हो गए? 2x -10, हाँ, अपॉन x² -10x = 8/75। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, देख लो, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, सो 2 कॉमन, अंदर बचा x-5 अपॉन x² -10x, ये बच जाएगा क्या? x² -10x = 8/75। ये 2 से 8 कैंसिल, 2 4 जा, ठीक है। तो ये बच्चा देखो 75 × x, ये इधर आके मल्टीप्लाई, 75x, 75 × 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 375 = 4 × x², 4x² -4 × 10 -40x। इनको भी इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 4x², देखो 4x² -40x, 75 है ना, इधर जाके -75x -375 + 375, ये जब इधर मूव होगा प्लस = 0, तो 4x² -115x, इनको माइनस माइनस प्लस, तो -115x + 375 = 0। अब देखो 4 और 375 को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मिडल टर्म के लिए फैक्टर चाहिए ना, तो पहले तो कोफिशिएंट ऑफ x² और इसको मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 7 जा 28, 30 0 3 कैरी, 4 3 जा 12 + 3 15, ये आ गया। देन 2 से 2 750, 2 375, देन 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, देन 5 5 2 जा, 5 5 जा, देन 5 5 जा, 5 1 जा, ठीक है। हमें चाहिए 115, ठीक है। ओके, सो चेक, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 5 5 जा 25, बना नहीं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 25, 3 जा 75, 5 2 जा 10, 10 2 जा नहीं बनेगा। देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100, और 5 3 जा 15, तो 100 और 15 बनेगा। तो 4x² -100x -15x + 375 विल बी = 0।
अब ये देखो 4 कॉमन आ गया, 4 और x कॉमन, तो अंदर क्या बचा x माइनस 25, क्योंकि 4 से 100 को डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 25, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 बचेगा, माइनस 15 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब ये आ गया 4x माइनस 15 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो x विल बी इक्वल टू 15/4, और एक बार इसको रखेंगे तो x विल बी इक्वल टू 25। अब ये वाला तो हम ले नहीं सकते 15/4, क्यों नहीं ले सकते? तुम कहोगे सर नेगेटिव भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ना तो ये आ रहा है देखो 4 3 जा 12 3.75। अब अगर स्मॉलर टैप इतना टाइम लेगा तो लार्जर वाला तो उससे 10 घंटे कम ले रहा है ना, 10 घंटे कम, तो वो तो नेगेटिव चला जाएगा, तो ये वाला हम नहीं ले सकते हैं, वी कांट टेक दिस वन, हम उसको क्या करेंगे रिजेक्ट, इसको रिजेक्ट। तो इसका मतलब स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया 25 आवर्स, 25 आवर्स बाय स्मॉलर टैप, ये स्मॉलर टैप का टाइम आया है। तो लार्जर वाला कितना लेगा 25 माइनस 10 15 आवर्स, ये लेगा 15 आवर्स, दैट्स इट। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इसको ध्यान से समझो कि कैसे पार्ट्स में फिल करते हैं, अगर कुछ डाउट लगे तो राइट इन चैट बॉक्स।